कहानी है रहस्यमय प्रेम कहानी। आज से 2 साल पहले मैं अपने दोस्त की शादी में गया था। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा मेरे दोस्त वहां पहले से ही मौजूद थे। जब हम कॉलेज में थे तो हम बहुत शरारत किया करते थे। उन्हें देखकर मैं बहुत खुश हुआ। शादी के 2 दिन गुजरने के बाद तीसरे दिन हम बारात लेकर दुल्हन के घर पर पहुंच गए। उन्होंने हमारा स्वागत किया और अंदर ले गए। जब शादी के फेरे हो रहे थे तब मेरी नज़र एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी। उसे देखकर ऐसा लगा कि वह स्वर्ग की अप्सरा हो। सुनहरे बाल, काली काली आंखें, सुंदर चेहरा। अब उसकी खूबसूरती का मैं क्या बखान करूं। ऐसा लग रहा था कि भगवान ने उसे बहुत फुर्सत से बनाया हो। उस पर मेरी पहली नज़र पड़ी तो मैं सब कुछ भूल गया और उसे ही देखने लगा। तो उसकी नज़र भी मुझ पर पड़ी और वहां से उठकर चली गई। मैं उसके पीछे गया, वह जहां भी जाती मैं उसके पीछे पीछे चला जाता। तो उसने रुककर बोला, क्या बात है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? उसकी आवाज सुनकर मैं पागल हो रहा था। तब उसने मुझसे फिर पूछा, क्या हुआ, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तब मैंने बोला, आज 22 साल तक मैं सिर्फ पढ़ाई करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहता था। अपने दोस्तों के साथ रहना चाहता था। लेकिन जब से मैंने तुमको देखा है सब कुछ भूल गया हूँ। ऐसा लगता है कि यह दिल तुमने चुरा लिया है। क्या तुम मेरे साथ 7 जन्मों तक ही नहीं बल्कि 1000 जन्म तक तुम मेरे दिल की रानी बनोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तब उसने जवाब दिया, ओह हेलो, अभी 10 मिनट ही तो हुए हैं हमको मिले हुए, मैं ऐसे कैसे किसी को अपना दिल दे दूं? तो मैंने बोला, जानू तुम दिल तो मुझको ही दोगी, क्योंकि तुम कहो ना कहो तुम्हारी आंखें सब कुछ बयां कर रही हैं। यह 10 मिनट तुम भूलकर भी भूल ना पाओगे और मुझे ढूंढते हुए जरूर मेरे पास आओगी। चलता हूँ, और हाँ, आई लव यू बेबी। अरे हाँ, मैंने तो तुम्हारा नाम ही नहीं पूछा। मेरा नाम है गौरांग, और तुम्हारा नाम क्या है? तब उसने बोला, क्यों बताऊं, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो खुद पता लगा लो। तो मैंने बोला, चलो कोई बात नहीं, मैं ही तुम्हारा नाम रख देता हूँ, दीपिका। शायद भगवान भी यही चाहते थे। अगले दिन से हम दोनों कहीं ना कहीं मिलने लगे। धीरे धीरे वह भी मुझसे प्यार करने लगी और एक दिन दीपिका ने बोला, आई लव यू टू। उसके अगले दिन मुझे कंपनी की तरफ से बाहर जाना पड़ा। दीपिका उदास थी तो मैंने उसे समझाया, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। और बाहर जाकर मैं अपना काम खत्म करने लगा। वापस लौट ही रहा था कि एक गांव में मैंने पोस्टर देखा। मैं दंग रह गया, उसमें दीपिका की फोटो थी और उसके फोटो के नीचे उसकी मौत की खबर लिखी हुई थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने वहां की एक बुजुर्ग से पूछा, यह लड़की कौन है? तब उस बुजुर्ग आदमी ने बताया कि यह लड़की इसी गांव की है। इसका नाम सोनम है। इसे मरे 2 साल हो गए हैं। तब मुझे लगा कि यह सब मेरा वहम हो, शायद ऐसी ही 2 लड़कियां हों। मैं यह सोचते सोचते घर पहुंचा और सुबह सुबह उससे मिलने चला गया। उसके घर पहुंचा तो मैंने देखा कि दरवाजा खुला था और दीपिका सेब काट रही थी और जल्दी जल्दी काटने की वजह से उसकी उंगली कट गई। मैंने देखा तो उसकी उंगलियों से ना तो खून निकल रहा था और ना ही दीपिका को दर्द हो रहा था। तभी लाइट चली गई। उसने मोमबत्ती जलाई तो मैंने देखा दीवार पर उसकी परछाई एकदम डरावनी बनी थी, एकदम भूत जैसा। और तभी उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, वो उठकर मेरे पास आ गई। मैं डर गया और वहां से भागने लगा। तभी वह मेरे पास आकर बोली, गौरांग तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? तब मैंने थोड़ा हिम्मत जुटाया और बोला, क्योंकि तुम एक भूत हो, तुम मुझसे क्या चाहती हो? तब उसने कहा, मदद। मदद? कैसे मदद? मैंने पूछा। तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं हूँ रीमा। रीमा वही जिसे मैं प्यार करता था। हाँ, वही है जिसे तुम कभी प्यार किया करते थे। याद है वो दिन? मैं बोला, कैसे भूल सकता हूँ उस दिन को, जब हमारी मुलाकात हुई थी। उस दिन जोरों की बारिश हो रही थी और मैं वहां से छाते पकड़े जा रहा था। तभी तुम भीगती हुई मेरे छाते के पास आ गई। हमारे बीच में थोड़ी सी दूरी थी। मैं तुम्हें देखता रह गया और तुम्हारी नजरें नीचे थी। तभी जोर से बिजली चमकी और तुमने डर के मारे मुझे जोर से पकड़ लिया। थोड़ी देर तक तुम मुझसे लिपटी रही, फिर मुझसे दूर होकर जाने लगी। मैंने तुम्हारा हाथ पकड़कर अपने बाहों में भर लिया। धीरे धीरे हम दोनों में प्यार होने लगा, रीमा। और हाँ, उसके बाद तुम मुझसे प्यार करने लगे।
सिर्फ मैं या तुम भी? रीमा: हाँ मैं भी, लेकिन किस्मत को शायद ये मंजूर ना था। मेरे पापा ने मेरी शादी एक बड़े परिवार के लड़के से करवा दी। गौरांग: फिर हम बिछड़ गए। चलो जो हुआ सो हुआ, लेकिन तुम यहाँ किस कारण वश आई हो? रीमा: बदला लेने। गौरांग: बदला लेने? मैं समझा नहीं। रीमा: हाँ, मेरी शादी के बाद वे लोग मेरे पापा से दहेज मांगने वाले लगे, और जब उनके पास देने को कुछ नहीं था तो उन्होंने मुझे मार डाला, ताकि दूसरे परिवार की लड़कियों को लूट सके। गौरांग: मेरे मरने के बाद मेरी आत्मा भटकने लगी। तभी मैंने देखा ये लड़की मरने जा रही थी, तो मैंने इसे बचाया और इसके शरीर में प्रवेश कर लिया, और सोचा कि अपने ससुराल वालों से अपनी मौत का बदला ले सकूं। तभी वहां तुम दिखे। मुझे लगा कि तुम मुझे भूल गए होंगे, इसलिए जब तुमने मुझे प्रपोज किया तो मैंने ना कर दिया। लेकिन जब तुम बार बार प्रपोज करने लगे तब मुझे पुराने दिन याद आने लगे और मैंने हाँ कर दिया। मेरे मरने की सच्चाई मैं उसी दिन बताना चाह रही थी, लेकिन तुम किसी काम से बाहर चले गए। रीमा: गौरांग, तुम मेरी मौत का बदला लोगे ना? गौरांग: रीमा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं इंसाफ दिलाऊंगा तुम्हें। रीमा: सच? गौरांग: हाँ रीमा, मेरे पास एक प्लान है जिससे उनकी सारी पोल खुल जाएंगी। सुनो, तुमको अभी वो लोग नहीं पहचानते, क्योंकि इस चेहरे को उन्होंने नहीं देखा है। मैं उनके पास तुम्हारे रिश्ते की बात करूंगा, हम अमीर होने का दिखावा करेंगे, और वो इस जाल में फंस जाएंगे। और जब वो लोग मुझसे दहेज मांगने लगे तो तुम उनका वीडियो बना लेना, और मौका पाकर उस लड़के को शराब पिलाकर जितने भी लड़कियों को फंसाया है उनकी सारी बातें मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेना। इतना सब कुछ काफी होगा उन लोगों को जेल पहुंचाने के लिए। रीमा: ठीक है। ठीक वैसे ही हो रहा था जैसा हमने सोचा था। जैसे ही सबूत हमारे हाथ में आया तो हम वहां से जाने लगे, लेकिन शायद हमारे प्लान के बारे में पता चल गया था। वे हमें पकड़ने के लिए दौड़े, हम गाड़ी में बैठकर भागने लगे। मैंने रीमा से कहा, रीमा तुम ये सबूत लेकर पुलिस को दिखाना, मैं इन्हें रोकता हूँ। रीमा: लेकिन तुम? गौरांग: तुम मेरी चिंता मत करो, मैं आ जाऊंगा। तुम जाओ और पुलिस को ले आना, आज इनको नहीं छोड़ेंगे। रीमा तेजी से पुलिस स्टेशन पर पहुंचकर मदद मांगने लगी। मैं उनको रोकने लगा। उनके साथ उनके साथी भी थे, लड़ाई शुरू हो गई। मैं बहुत देर तक उन्हें रोकने की कोशिश करता रहा। तभी एक आदमी ने मुझ पर गोली चला दी। मैं जमीन पर गिरने लगा, तभी रीमा पुलिस के साथ आ गई। पुलिस आ गई और उनको पकड़ने लगे। रीमा मुझे अस्पताल ले गई। अस्पताल में छोड़ने के बाद वो बोली, धन्यवाद गौरांग, लेकिन अब मुझे जाना होगा। गौरांग: थोड़ी देर रुक जाओ। रीमा: नहीं गौरांग, अब मुझे जाना होगा। लेकिन तुम इस लड़की से बहुत प्यार करते हो, तुम दोनों शादी कर लेना। यह लड़की ने तुम्हें नहीं देखा है, लेकिन यह तुम्हारे साथ रहकर यह भी तुमसे प्यार करने लगी है। अच्छा, मैं चलती हूँ। ऑपरेशन के बाद मैंने उसे अपने पास बुलाया और सारी बात बताई, और मैंने उससे पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसने भी मुस्कुराकर हाँ कर दिया। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।